हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं प्रशांत आज आप लोगों के लिए अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 4 लेके आया हूं, जिसका नाम है सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आज के इस वीडियो में हम लोग दोस्तों सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के सभी कंसेप्ट को डिटेल पूर्वक स्टडी करने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए पूरे वीडियो में, शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा, जिससे आपको काफ़ी सारा नॉलेज आज मिलने वाला है। आज के वीडियो में आपको इस वीडियो से पहले यदि आप लोगों ने सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में कुछ भी नॉलेज लिया होगा तो उसके बाद ये नॉलेज आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, जिससे आपका नॉलेज बढ़ेगा और काफ़ी चीज़ें जो हैं आपको सीखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला बोलता है सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होता है दोस्तों? तो आपने देखा होगा कि कोई भी प्लेन फिगर है, जैसे कि स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, ट्राइंगल होता है, सर्कल होता है, द पॉइंट एट विच होल एरिया ऑफ द फिगर इज कंसंट्रेटेड इज कॉल्ड एज ए सेंट्रॉइड। किसी भी एरिया, किसी भी शेप का पूरा ऐसा पॉइंट जहाँ पे उसकी टोटल एरिया जो है रजिस्ट करती है। क्या रजिस्ट करता है? टोटल एरिया जहाँ पे लगता है उसको हम लोग दोस्तों बोलते हैं सेंट्रॉइड। क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड। जैसे कोई सर्कल है, जैसे कोई ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल का पूरा एरिया जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे लगता है उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रॉइड। ये होता है ट्राइंगल। ट्राइंगल की जो मीडियंस एक दूसरे को जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को हम लोग सेंट्रॉइड बोलते हैं। दोस्तों ये होता है आपका रेक्टेंगल शेप। रेक्टेंगल शेप के जो डायगोनल्स जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम लोग उसका सेंट्रॉइड बोलते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों जो है सेंट्रॉइड एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ पे 2 डायमेंशनल फिगर की एरिया रजिस्ट करती है, उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रॉइड। प्लेन फिगर डू नॉट हैव द मास। प्लेन फिगर का कोई मास नहीं होता है, सॉलिड फिगर का मास होता है। और ये दे आर द 2 डायमेंशनल। और वो सब कैसे होते हैं? 2D फिगर्स होते हैं, 2 डायमेंशनल शेप के होते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सीजी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इट इज़ अ सॉलिड इन सॉलिड बॉडी लाइक अ क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, स्पीयर। द पॉइंट एट विच होल मास ऑफ द बॉडी इज कंसनट्रेटेड इज कॉल्ड एज ए सेंटर ऑफ द ग्रेविटी। ऐसा पॉइंट जहाँ पे किसी भी बॉडी का टोटल मास रजिस्ट करता है। क्या रजिस्ट करता है दोस्तों? मास। उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग बोलते हैं उसका सीजी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आइए देखते हैं डिफरेंट बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड द सेंट्रॉइड। सॉलिड बॉडी इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन द सीजी। किसी भी सॉलिड बॉडी पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उस बॉडी के सीजी के ऊपर लगता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर लगता है। सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच के अंदर दोस्तों क्या डिफरेंस है वो हम बात कर रहे हैं। तो पहला है, इन केस ऑफ द प्लेन फिगर द पॉइंट एट विच होल एरिया ऑफ द फिगर इज कंसनट्रेटेड इज कॉल्ड एज ए सेंट्रॉइड। ऐसा प्लेन फिगर के अंदर एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे उस फिगर की टोटल एरिया रजिस्ट करती है, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंट्रॉइड। और सॉलिड बॉडी के अंदर एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे उस पर्टिकुलर बॉडी का टोटल मास रजिस्ट करता है, तो उस बॉडी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं दोस्तों सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सीजी। सेंट्रॉइड वर्ड इज़ यूज फॉर 2D फिगर। सेंट्रॉइड वर्ड जो है वो किसके लिए यूज़ होता है? 2D फिगर के लिए। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसके लिए यूज़ होता है? तो 3D फिगर के लिए। जैसे स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्राइंगल हो गया, सर्कल हो गया, इन सभी के लिए हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? तो सेंट्रॉइड कैलकुलेट करेंगे। क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, कोन हो गया, स्पीयर हो गया, ये सब 3D बॉडी हैं और इनके लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सीजी। आइए दोस्तों कुछ हम लोग फॉर्मूला डिस्कशन करने वाले हैं कि सेंट्रॉइड ऑफ द स्टैंडर्ड शेप, कुछ स्टैंडर्ड शेप के सेंट्रॉइड कहाँ पे मिलते हैं। तो ये ज्योमेट्रिकल शेप, आप 1 डायमेंशनल शेप देख पा रहे हो, तो वायर्स के शेप हैं। तो स्ट्रेट वायर एक ए बी है जिसका लेंथ एल है, तो इसका लेंथ एल हो जाएगा। और इसका एक्स बार और वाई बार जो है वो सेंटर ऑफ द लेंथ जो L/2 पे होगा। दोस्तों एक्स बार और वाई बार क्या होता है वो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता होगा। तो एक्स बार और वाई बार जो है वो डिस्टेंस बताता है हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से, पर्टिकुलर जो बॉडी है किस पॉइंट पे उस पर्टिकुलर बॉडी का लेंथ, एरिया और मास जो है रजिस्ट करता है। दूसरा है वायर रिंग। यदि वायर का हमने रिंग बना दिया तो रिंग का कुछ रेडियस होगा और उसका एक्स बार जो होगा और वाई बार जो होगा उसके सेंटर पे आएगा। तो एक्स बार इज इक्वल टू आर और वाई बार इज इक्वल टू आर। और इसका जो बोलते हैं ना आप लोग सरकमफ्रेंस, तो सरकमफ्रेंस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 2πr हो जाएगा लेंथ। इसके बाद सेमी सर्कुलर वायर यदि हम कर देते हैं, इसी वायर का हाफ देते हैं
तो क्या हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा इसका लेंथ, और एक्स बार जो होगा वो आर रेडियस पे होगा, और वाई बार जो होगा वो दोस्तों 2r अपॉन पाई पे होगा। ठीक है। नेक्स्ट, क्वार्टर सर्कल यदि आपने बना दिया है तो क्वार्टर सर्कल में जो रेडियस जो लेंथ हो जाएगी वो पाई आर अपॉन हाफ हो जाएगा, और सी जी जो होगी वो 2r अपॉन पाई और 2r अपॉन पाई, एक्स बार और वाई बार दोनों जो हैं दोनों की जो डिस्टेंस होगी 2r अपॉन पाई पे हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों आर्क ऑफ सर्कल की बात करते हैं, तो आर्क ऑफ सर्कल में 2 अल्फ़ा आर ये इसका जो है रेडियस हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, और आर साइन अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा, अल्फ़ा इज़ अ एंगल इन रेडियन, अल्फ़ा जो है वो रेडियन का एंगल होता है, और एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और जो वाई बार होगा वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री के ऊपर राइज करेगा। इसके बाद दोस्तों टू डायमेंशनल फिगर की बात करते हैं, तो टू डायमेंशनल फिगर में ज्योमेट्रिकल शेप में क्या है, आपका रेक्टेंगल आपको दिखाई दे रहा है। रेक्टेंगल में जो है वो जैसे कि एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस यहाँ पे आप देख पा रहे हो, जहाँ पे दोनों डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे उसका सी जी है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, तो बिड्थ इंटू डेप्थ होता है, बी इंटू डी कर दो या एल इंटू बी कर दो। एक्स बार क्या हो जाएगा, तो b/2 पे मिलेगा, और वाई बार जो है वो आपको d/2 पे मिलेगा। ट्राइंगल की बात करते हैं, तो ट्राइंगल का एरिया जो होता है 1/2 इंटू बी इंटू एच होगा, और 1/3 ऑफ बी हो जाएगा एक्स बार। एक्स बार यदि ढूंढना है तो बी का 1/3, और वाई बार जो ढूंढना है तो 1/3 ऑफ एच होता है। राइट एंगल की बात किए थे इसके अंदर। ट्रेपेजियम की जो एरिया यदि आपको निकालनी है तो सम ऑफ द टू पैरेलल साइड प्लस हाफ हो जाता है, हाइट का हाफ हो जाता है, तो ए प्लस बी, ए जो है ऊपर वाला पार्ट है, बी जो है नीचे है, तो ए प्लस बी इंटू एच अपॉन 2 हो जाएगा, और एक्स बार जो होगा वो b/2 पे लाइज करेगा, वाई बार जो होगा उसके लिए h/3 b+2a अपॉन b+a होता है। सर्कल की बात करते हैं दोस्तों, तो सर्कल की एरिया जो होगी वो पाई आर स्क्वायर होती है, या फिर π/4 इंटू डी स्क्वायर होता है। सर्कल का सेंट्रॉइड जो है उसके सेंटर पे रजिस्ट करता है, आर और आर हो जाता है, एक्स बार और वाई बार दोनों। सेमी सर्कल की बात करते हैं, सेमी सर्कल जो है वो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 इसकी एरिया हो जाएगी, इसका एक्स बार जो होगा वो आर होगा, वाई बार जो होगा वो 4r अपॉन 3 होता है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वार्टर सर्कल की बात करते हैं। क्वार्टर सर्कल का जो एरिया होगा वो π/4 इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा, और दोनों का जो एक्स बार और वाई बार जो होगा वो 4r अपॉन 3 पे रजिस्ट करेगा। सर्कुलर सेक्टर की बात करेंगे दोस्तों, तो पाई आर अल्फ़ा आर स्क्वायर इसकी एरिया हो जाएगी, अल्फ़ा जो होगा वो एंगल होता है ये आर्क वाला, और 2r साइन अल्फ़ा अपॉन 3 अल्फ़ा होगा, और ये ऑन एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा उसका वाई बार। वॉल्यूम की तरफ बात करते हैं दोस्तों, थ्री डायमेंशनल फिगर के अंदर, तो सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर का वॉल्यूम जो होगा वो पाई आर स्क्वायर एच होता है, एक्स बार जो होगा वो आर डिस्टेंस पे, और वाई बार जो होगा वो h/2 पे होता है। कोन जो है दोस्तों, कोन का जो फॉर्मूला है π/3 इंटू आर स्क्वायर एच, और ये आर डिस्टेंस पे रजिस्ट करेगा इसका एक्स बार, और h/4 पे इसका वाई बार रजिस्ट करता है कोन के लिए। स्पीयर के लिए बात करते हैं दोस्तों, तो 4/3 πr³ इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम निकालने का, और सेंटर पे रजिस्ट करता है, मतलब आर और आर डिस्टेंस पे इसका एक्स बार और वाई बार दोनों हो जाएगा। हेमिस्फीयर की बात करेंगे तो 4πr² का हाफ कर देंगे तो 2/3 πr³ हो जाएगा, और एक्स आर जो है उसका एक्स बार हो जाएगा 3r अपॉन 8 जो होगा वो उसका वाई बार हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन की तरह डिस्कशन कर लेते हैं दोस्तों। सेंट्रॉइड इज डिफाइंड एज ए पॉइंट अबाउट विच इट्स एरिया रजिस्ट एंटायर लाइन एरिया और वॉल्यूम इज एज्यूम टू बी कंसनट्रेटेड, इस पॉइंट को हम लोग सेंट्रॉइड बोलेंगे। सेंटर ऑफ द ग्रेविटी इज डिफाइंड एज ए पॉइंट अबाउट विच इस मास इज रजिस्ट, ऐसा पॉइंट जहाँ पे उस बॉडी का मास रजिस्ट करेगा उसको हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंट्रॉइड ऑफ द सेमी सर्कुलर एरिया लाइज एट ए डिस्टेंस ऑफ डैश फ्रॉम द बेस अलॉन्ग द वर्टिकल एक्सिस, 4/3 पाई के ऊपर रजिस्ट करेगा सेंट्रॉइड जो है सेमी सर्कुलर एरिया का, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 4r अपॉन 3 पाई पे रजिस्ट करता है। सेंट्रॉइड ऑफ द सेमी सर्कुलर वायर लाइज एट ए डिस्टेंस ऑफ डैश फ्रॉम द अलॉन्ग द वर्टिकल, सेमी सर्कुलर वायर जो है वो हो जाता है दोस्तों 2r अपॉन पाई। सी जी ऑफ द हेमिस्फीयर लाइज एट ए डिस्टेंस ऑफ डैश फ्रॉम इट्स बेस अलॉन्ग द वर्टिकल एक्सिस, हेमिस्फीयर की जो सी जी होगी दोस्तों 3r अपॉन 8 पे होती है, हेमिस्फीयर की जो सी जी हो 3r अपॉन 8 वर्टिकल एक्सिस के ऊपर। फॉर टी सेक्शन हैविंग प्लेन 60/10 वेब 10/60, तो इसका एक्स बार क्या है दोस्तों, एक्स बार जो होगा वो 30 सेंटीमीटर आ रहा है।
व्हाट इज़ द सिमेट्री ऑफ एल सेक्शन, एल सेक्शन का सिमेट्री जो है, एल सेक्शन किसी भी एक्सिस के सिमेट्रिकल नहीं है, इट इज़ नॉट सिमेट्रिकल अबाउट एनी एक्सिस। The CG of the right circular cone of diameter d, height is h, is at a distance dash from the base measure in vertical h/4 distance पे होगा। The CG of the equilateral triangle, equilateral triangle का CG जो होगा वो a/2√3 होगा। If the area is symmetrical about y axis, the centroid lies on dash axis है। तो दोस्तों इस तरीके से आज के चैप्टर्स में हम लोगों ने सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कुछ कंसेप्ट को डिस्कशन किया हुआ है। आने वाले वीडियो में हम लोग कुछ नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। यदि आप लोगों ने दोस्तों मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देख लीजिए, जिसमें आपको अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट के काफ़ी सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो आपका कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। यदि आपको न्यूमेरिकल करना है तो न्यूमेरिकल के लिए भी इसके अंदर से काफ़ी चीज़ें डिस्कशन होगी। और यदि आप ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम इसके बाहर से कुछ भी आने वाला नहीं है। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई दिस लेक्चर। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।